हमारे भक्त शिरोमणि केसरी नंदन हनुमत गोसाई जी हम सभी पर प्रसन्न हों। हमारे राघवेंद्र सरकार हम सभी को अपने चरण कमलों की प्रेमा भक्ति प्रदत्त करे। विदेही नंदनी भगवती जानकी हम सभी के ऊपर अपनी करुणा बरसाती है, ताकि भगवान से विमुख दुखी और अशांत जीव भगवान के सम्मुख होकर के सुख और आनंद का जीवन जी सके। इस संसार के लंबे चौड़े इतिहास में त्रिलोकी के विशाल वक्षस्थल पर जितनी भी सती साध्वी और आर्या महिलाएं हुई हैं, उनमें भगवती जानकी की जो महिमा है वो सर्वोपरि है, बड़ी अद्भुत है और बड़ी विलक्षण है। जनक सुधा जगदीश्वरी जो ये मां सीता है, ये पृथ्वी से भी करोड़ों गुना ज्यादा दयामयी और क्षमाशील है। इस करुणा मूर्ति दीन एवं भक्त वत्सला जगदम्बा मां जानकी की करुणामयता की जितनी महिमा गाए उतनी ही कम है। आज हम इनकी दुष्टों के ऊपर कैसी कैसी इन्होंने करुणा की है, उन्हें एक कुछ एक घटनाओं का, सारी घटनाओं का तो नहीं, उन्हें हो सकता है, लेकिन कुछ एक घटनाओं का हम पावन स्मरण करके आज के इस रामनवमी के महोत्सव को सार्थक बनाने का प्रयत्न करेंगे। देखो, सबसे पहली घटना है इंद्रपुत्र जयंत की। कल ही चर्चा चली हुई थी इसके बारे में। फिर याद आ गया हमें भी, जब इंद्र के पुत्र जयंत ने
भगवती जानकी के चरण कमलों के ऊपर अपने पंजे और चोंच से प्रहार किया और प्रहार करके वो भागा है, तब प्रभु राम ने पासी कुशा पड़ी हुई थी, कुशा का एक छोटा सा तिनका तोड़ा और उसको अभिमंत्रित करके जयंत के वध के लिए छोड़ दिया। तो तीनों लोकों में जयंत को किसी ने भी शरण नहीं दी। अंततः देव ऋषि नारद के उपदेश के ऊपर जयंत कांपता हुआ और डरता हुआ भगवान श्री राम के चरणों के पास आकर के गिरा है। लेकिन फिर भी वहां देखो दुष्ट का दुर्भाग्य उसका कहीं भी साथ नहीं छोड़ता है। जयंत का दुर्भाग्य देखो, जब प्रभु राम के चरणों के पास पड़ा, विमुख होकर पड़ा है। जयंत की पीठ थी प्रभु राम के मुखारबिंद की तरफ और जो उसका मुख था वो उसके बिल्कुल विपरीत पड़ा हुआ था। तब उस समय, इससे पहले कि प्रभु राम की दृष्टि जयंत के ऊपर पड़ती, भगवती जानकी ने झट जयंत को पलट करके उल्टे से क्या कर दिया, सीधा कर दिया। अपराध करके भागा था वो, तो सीधा किया है उसको पलट कर और प्रभु राम से प्रार्थना की है कि देखो ये आपकी शरण में आया है, इसका आप वध न कीजिए। तब भगवान राम ने कौवा बने उस जयंत की एक आंख फोड़ डाली थी। आपने देखा होगा कि कौवे की आंखों की तो दो होती है ना, उसकी डोगे, लेकिन इसमें जो पुतली होती है वो एक ही होती है। जब उसने इधर को देखना होता है तो डोडा इधर खिसक जाता है, जब इधर को देखना होता है तो वो जो काला काला डोडा है तो उसकी एक आंख है, एक आंख है। तो भगवती जानकी के सिवा ऐसी दयालुता करने वाली, ऐसी करुणा करने वाली संसार में और कौन होगा। इसलिए भगवती जानकी के बारे में कहा गया है, हाँ, जनक नंदनी जगत वंदनी। जनक नंदनी जगत वंदनी करुणामयी